बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक कंपटीशन 01 पे। तो जैसा कि दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान का MCQ नंबर 6। तो जैसा कि आज तारीख है दोस्तों 21 मई। तो पहला दोस्तों बात करते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि भारत के आने वाले हर एक एग्ज़ाम में इसे प्रश्न होगा ही होगा। तो चलिए दोस्त बात करते हैं आगे समय ना गंवाते हुए। तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में आज का जो कि पहला MCQ है दोस्तों, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो निर्वात में होती है, जो कि मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि दोस्तों प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया था? तो रोमर ने दोस्तों प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था। जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई कैसे देता है? तो सूर्य परिकर्णन के कारण आकाश काला दिखाई देता है, जो कि ये भी मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किसके कारण? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों तारे कैसे टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश परिवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा, जो कि ये भी मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक और वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक माना जाता है। जबकि दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे होता है? तो अनंत होता है, जो कि ये भी SSC में काफ़ी बार पूछा हुआ है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हवा का बुलबुल जल में व्यवहार कैसे करता है? तो अवतल लेंस की भांति करता है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विद्युत फ्यूज मिश्रण किसका है? तो तांबा, टीन तथा शीशा का विद्युत फ्यूज मिश्रण है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, हीटर का तार किससे बना होता है? तो नाइक्रोम से बना होता है, जो कि ये भी मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बल्ब का फिलामेंट कैसे बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों, विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन होता है विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है। जबकि ट्यूबलाइट में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो पारे का वाष्प भरा जाता है। वहीं बात कीजिए दोस्तों, फ्यूज का तार किसका मिश्रण है? तो फ्यूज का तार मिश्रण है शीशा और टीन का फ्यूज का तार मिश्रण है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, फोटोग्राफी में उपयोग तत्व कौन सी है? तो सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोग एलिमेंट है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग कौन होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों फोटोग्राफी में अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो कैसा? उसके बाद जो कि दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर कैसे उठता है? तो केशिक तत्व के कारण उठता है, जो कि ये भी मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हीरा का चमकना तथा मृग भारी चिका बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन बनने का कारण है। जबकि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है। वहीं बात की जाए दोस्तों, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। जबकि रॉकेट की गति किस पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट की गति आधारित है। वहीं बात की जाए दोस्तों, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र किस पे काम करता है? तो उत्तल लेंस की तरह मानव नेत्र काम करता है। जबकि निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है? तो अवतल लेंस का प्रयोग करना निकट दृष्टि दोष का कारण है। वहीं बात कीजिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष कैसे दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना से दूरी की जाती है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दीर्घ दृष्टि दोष कैसे दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस के प्रयोग के द्वारा दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है। जबकि परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो परमाणु बम का सिद्धांत दोस्तों नाभिकीय विखंडन पे परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है, जो कि ये भी मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पे परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस किस पे? तो कार्बन डाइऑक्साइड पे ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। जबकि दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है, जो कि ये भी मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट
प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त कौन क्या होता है? तो न्यूट्रॉन होता है। जबकि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? दोस्तों? तो पारा। वहीं बात कीजिए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा किसे मापी जाती है? तो अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बार पूछा हुआ है और मोस्ट भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, आदिश राशि कौन कौन है? तो कार्य आदिश राशि है, ऊर्जा आदिश राशि है, ताप आदिश राशि है, समय आदिश राशि है, जबकि चाल भी आदिश राशि है। तो ये आपको आसानी से पूछ लेता है एग्जाम में कि कार्य कौन सा राशि? तो आदिश राशि। वहीं बात कीजिए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, सादिश राशि कौन कौन से? तो एक्सेलरेशन, त्वरण, फोर्स, बॉल, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद दोस्तों संवेग, मोमेंटम। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शुष्क बर्फ कौन कौन से? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तत्व का सबसे छोटा कण क्या है? तो तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, तत्व का सबसे छोटा कण। जबकि रासायनिक यौगिकों का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो अणु है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा अणु। वहीं बात कीजिए दोस्तों जो कि परमाणु के 3 मौलिक कण क्या क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वहीं बात कीजिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जो कि ये भी मोस्ट भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं बात कीजिए दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। वहीं जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन क्या क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, जबकि प्रोटॉन होता है दोस्तों घनावेशित कण, प्रोटॉन होता है। वहीं बात कीजिए दोस्तों न्यूट्रॉन क्या होता है? तो न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण न्यूट्रॉन होता है। वहीं बात कीजिए दोस्तों जो कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती? तो ऑक्सीकरण एवं अवकरण कहलाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1840 गुना होता है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किसके कारण होता है? तो एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। जबकि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों, एक तत्व में परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? तो परमाणु संख्या कहलाती है, जो कि ये भी मोस्ट भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा बार पूछा हुआ है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक। जी हाँ दोस्तों, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किसके द्वारा किया जाता है? तो समभारी के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया जाता है। जबकि आवर्त सारणी के उद्ग्रह तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? तो वर्ग तथा आवर्त कहते हैं। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है आवर्त सारणी का पहला तत्व। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों, तत्व का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबेरिनियर ने तत्व का सबसे पहला वर्गीकरण किया था। जबकि उसके बाद प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्तों की कुल संख्या कितने? तो वर्गों की कुल संख्या दोस्तों 18, जबकि आवर्तों की कुल संख्या 7 है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नॉन स्टिक वाले बर्तन किसके बने होते हैं? तो टेफलॉन के बने होते हैं, जो कि ये भी मोस्ट भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है? तो गैंग कहलाती है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि। जबकि खनिजों में उपस्थित एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो धातुकर्म कहते हैं। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का बर्तन में कलई के लिए उपयोग होता है। जबकि पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण पटाखों में हरा रंग होता है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रोंशियम SR की उपस्थिति के कारण। जबकि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। वहीं बात की जाए दोस्तों, जो कि ये भी मोस्ट भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मार्स गैस मिशन को कहते हैं। जबकि नोबेल गैस क्या कहलाता है? तो नोबेल गैस दोस्तों हीलियम को कहते हैं नोबेल गैस। वहीं बात कीजिए दोस्तों, सर्वाधिक हल्की गैस कौन से? तो हाइड्रोजन है सर्वाधिक हल्की गैस। जबकि सर्वाधिक सबसे हल्की धातु कौन से? तो लिथियम है सबसे हल्की धातु। वहीं बात कीजिए दोस्तों, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन है? भारी धातु कौन है? तो ओस्मियम है सबसे भारी धातु। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, जो कि ये भी मोस्ट भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु किसके कारण होता है? तो और सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु स्टील में होता है। जबकि वही प्रश्न है दोस्तों, गोबारूद तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है कौन सी गैस? तो हीलियम गैस भरी जाती है। जबकि
आंसू गैस किसके कारण है, तो आंसू गैस दोस्तों क्लोरोएसिटोफिनॉन के कारण आंसू गैस होते हैं। जबकि उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हंसाने वाली गैस कौन कौन सी है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 हंसाने वाली गैस है। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों जल की अस्थायी कठोरता के कारण क्या क्या होता है, तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट बाइकार्बोनेट का घुला रहना ही जल की अस्थायी कठोरता के कारण है। उसके बाद जो कि प्रश्न है जो तो जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना जल में अस्थायी कठोर की का कारण है। उसके वजह को प्रश्न है दोस्तों जल में अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता कैसे दूर होती है, तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। उसके वजह को प्रश्न है दोस्तों जल का शुद्ध रूप क्या है, तो वर्षा का जल का शुद्ध रूप है। जबकि भारी जल D2O का अणुभार क्या होता है, तो 20 होता है D2O का अणुभार। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों भारी जल का खोज 1932 चूरे तथा वर्षावर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो कि D2O का फुल फॉर्म है। रासायनिक नाम है दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिनका खोज 1932 में हुआ है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में कौन सा लाए जाते हैं, कौन सा तत्व, तो सिल्वर आयोडाइड लाए जाते हैं। जबकि लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है, तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप पीटुआ लोहा है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो पीटुआ लोहा में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों लोहे की मात्रा किस में सर्वाधिक होती है, तो पालक के पत्ता में, हरी सब्जियों में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है कौन सी प्रक्रिया, तो जिंक की परत, जिसे गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है, तो चांदी है विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक। जबकि शुद्धतम सोना किस में होती है, तो 24 कैरेट की में शुद्धतम सोना होती है। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितने होती है, तो 75% 18 कैरेट में शुद्ध सोना होती है। जबकि बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं, तो पाइराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। वहीं बात की जाए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु किसके हैं, तो स्टेनलेस स्टील का लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों सोल्डर या टांग का मिश्रण किसका है, तो शीशा एवं टीन का सोल्डर मिश्रण है। जबकि क्वार्ट्ज में क्या होता है, तो सिलिकॉन ऑक्सीजन क्वार्ट्ज में होता है। उसके जो कि बात करते हैं दोस्तों प्राकृतिक रबड़ बहुलक है किसके, तो आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबड़ बहुलक है। जबकि सबसे उत्तम कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोयला है। वहीं बात की जाए दोस्तों कांसा मिश्र धातु किसके हैं, तो तांबे का कांसा मिश्र धातु है। जबकि कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात की जाए दोस्तों जो कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया किया जाता है, तो निकेल धातु लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। जबकि उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों पारे का प्रमुख अयस्क कौन है, तो सीने बार है पारे का प्रमुख अयस्क। जबकि कैल्शियम में पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क कौन सा है, तो डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट ए है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों जो कि बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक किस पे होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक। जबकि LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है कौन सा, तो सिल्वर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 1 मील कितने बराबर होता है, तो 6.023 × 10⁻23। जबकि एक एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है, तो 6.023 × 10⁻23, जो कि ये भी मोस्ट BBI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.2 और 2.417। जबकि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग कौन होता है, तो कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग होता है। वहीं बात कीजिए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अर्धचालक का उदाहरण क्या है, तो कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक का उदाहरण है। जबकि अर्धचालक जी हाँ दोस्तों जो कि अर्धचालक सेमीकंडक्टर पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अतिचालक का प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो 0 होती है अतिचालकता का प्रतिरोधकता। जबकि सोडा वाटर विलयन है किसके, तो गैस द्रव के सोडा वाटर विलयन है। वहीं बात कीजिए दोस्तों अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 कहते हैं। जबकि ठोसों में ऊष्मा का संचारण किसके द्वारा होता है, तो चालन विधि के द्वारा ठोसों में ऊष्मा का संचारण होता है। वहीं बात कीजिए दोस्तों कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है किसके कारण, तो 1/101 सेकेंड के कारण। जबकि अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण कौन सा है, तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। जबकि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण कौन सा है, तो ध्वनि तरंग
अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि तरंग किस में गमन करती है? तो लंबवत में ध्वनि तरंग गमन करती है, जबकि मनुष्य नहीं सुन सकता क्या? तो प्राश्रव्य तरंगें मनुष्य नहीं सुन सकता। जबकि सेकेंडरी लाल का आवर्तकाल कितनी है? तो 2 सेकेंड है। जबकि मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर, जो कि ये भी मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितने हैं? तो अनंत है। जबकि कैप्सूल का आवरण बना किससे होता है? तो स्टार्च से बना होता है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंडे का आवरण किससे बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बहुत सारा प्यार दीजिए। ठीक है दोस्त, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट अन्य वीडियो में।